हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज हम लोग 3 दिसंबर के शिफ्ट 2 के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,927 रुपये है। त्योहार के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की जाती है। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे 10,927 रुपये में बेचता है और 11.5% का लाभ कमाता है। तो बताइए कि कितनी प्रतिशत की छूट दी गई। देखिए, इतना अंकित किया, कुछ छूट में बेचा और छूट में बेचने के बाद राजू जो खरीदा था वस्तु को, उस वस्तु को 10,927 में बेच दिया। यानी जितना पहले अंकित था उतना में ही बेच रहा है और इससे इसको 11.5% का लाभ हो रहा है। यह इसका मतलब हो गया 115/1000 यानी 23/200। कहने का मतलब 200 का वस्तु कितना में बेच रहा है, 223 में बेच रहा है। यानी राजू खरीदा था कितना में, 223 में खरीदा था और बेच रहा है 223 में। अच्छा, 200 में खरीदा था, वो राशि क्या था, छूट देने के बाद की राशि। और शुरू में भी जो मूल्य था 10,927 उतना में ही बाद में बेचा। यानी अगर राजू 223 में बेचा है तो वस्तु का पहले जो एमपी था, अंकित मूल्य, वो भी क्या था, 223 ही था। लेकिन बिका कितना में, 200 में बिका है। यानी कितना का छूट मिला है, 23 रुपया का छूट मिला है। कितना पर, 223 पर। और परसेंटेज बनाने के लिए 100%। ये हो गया 2300/223। तो एक बार में 223 जाएगा और 7 जीरो तो नहीं लगा 10 और 700 में जाएगा कितना बार में, 3 बार में, यानी 10.3%। ऑप्शन नंबर 36 और 198 का एचसीएफ चाहिए। तो 36 और 198 मतलब 11 गुना 18। ठीक है, तो मसा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। tan थीटा माइनस 14 पाई, tan थीटा माइनस 14 पाई। तो आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा और cot थीटा दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो पाई के बाद ही रिपीट करता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, वो सेम मान आपको फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है। ठीक है, टेन और कॉट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान होता है टेन कॉट का, वही सेम हमें फिर कहाँ मिलता है, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है। कहने का मतलब पाई के बाद ही टेन और कॉट रिपीट कर जाता है। तो ऐसे केस में टेन के एंगल से पाई का कोई भी गुणज हम घटा ले या पाई का कोई भी गुणज जोड़ ले, इससे टेन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो tan थीटा में से अगर हम 14 पाई घटा भी ले तो हमें कितना मिलेगा, tan थीटा ही मिलेगा। कोई भी पाई का गुणज इसमें से घटा ले या जोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल के आपसे पूछ दे cot थीटा प्लस 9 पाई, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, cot थीटा ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि इस cot और tan के एंगल में पाई का कोई गुणज जोड़ने या घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका कारण है कि tan और cot पाई के बाद ही रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, पाई के बाद ही पुनरावृत्त होने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कह रहा है साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा को साइन थीटा के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए, साइन पे 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, चूंकि पूरा साइन में लिखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो गुना कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का हो जाएगा 2 साइन पे पावर 4 थीटा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये तो हो गई, इसको सॉल्व करना। बाकी आप देखोगे कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर सभी ऑप्शन अलग अलग होंगे, तो हम लोग यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर सकते हैं।
थीटा अगर 0 डिग्री पुट कर दे तो साइन 0 हो जाएगा, और कॉस 0 1 होता है तो 1 पे पावर 4 1, यानी थीटा 0 डिग्री पर 1 आना चाहिए। थीटा 0 डिग्री रखेंगे 0 हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री रखेंगे -1 हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री रखेंगे -1 हो जाएगा, थीटा 0 रखेंगे +1 आ जाएगा। तो आप बहुत आसानी से थीटा इक्वल टू 0 पे चेक कर सकते हैं। 6 प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 2 के बीच का मध्यानुपाती, दो संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होता है? रूट अंडर ए इंटू बी, है ना। तो रूट अंडर 6 प्लस रूट 8, 6 प्लस रूट 8 का मतलब 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें इसमें से तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2, सॉरी 2 कॉमन आ गया ना इसमें से, तो यहाँ हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, यानी 7 दूना 14, रूट अंडर 14, ऑप्शन नंबर डी। एक्स माइनस वाई बराबर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 है, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम लोग 2xy का वैल्यू निकाल लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 1, इसका वैल्यू दे रखा है 41 माइनस 1 इक्वल टू 2xy1, यानी 2xy1 का वैल्यू 2xy का वैल्यू आ गया कितना? 40। अगर हम लोग x प्लस वाई को देखें तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? माइनस के फॉर्म में, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 4xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy, तो ये हो जाएगा कितना? 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2xy का वैल्यू 40 है, यानी इतना का वैल्यू आ गया 81। ये किसका वैल्यू है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। 6084 रुपए के मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, जिसका वजन 3:2:1 के अनुपात में होता है। काटने में होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। यानी कटता है 3:2:1, ये वजन का अनुपात है, मतलब टोटल वजन यहाँ कितना है? 3:5 और 1 6, तो इस हिसाब से इसका मूल्य जो होता वो कितना हो जाता? 36 हो जाता अगर ये नहीं कटता तो। लेकिन कटने के बाद इस टुकड़ा का मूल्य 9 यूनिट, इस टुकड़ा का मूल्य 4 यूनिट और इस टुकड़ा का मूल्य 1 यूनिट, यानी टोटल कितना यूनिट हो गया? 13 यूनिट हो गया। ठीक है, ये मूल्य है इसका। तो पहले 36, 9 4 13 और 1 14 यूनिट, तो पहले था 36 यूनिट, अब हो गया 14 यूनिट। कितना की हानि हुई? 22 यूनिट की। इसी 22 यूनिट का वैल्यू बताना है और आपको शुद्ध मूल्य दे रखा है, यानी 36 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 6084 रुपये। ठीक है, तो 6 से काट देते हैं, 1 0 1 और 6 4 24 और एकम 6 4 6 1 36 9 6 54, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 169। आपको 22 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 2 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा 338 गुना 11, तो 8 8 3 11 1 3 3 6 और 1 7 और 3 37 18, ऑप्शन नंबर 2। विकास एक निश्चित दूरी बाइक से तय की, यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50% की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 10% की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल। तो मान लीजिए दूरी पहला 40 था, दूसरा 50 था और तीसरा 10 था, जो परसेंटेज में दिया है उसी को हम दूरी मान लिए। ठीक है, तो टोटल दूरी ये हो गया और टोटल टाइम कितना लगा? तो 40 दूरी चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, 50 दूरी चला है 25 की चाल से और 10 दूरी चला है 10 की चाल से, तो ये टोटल टाइम हो गया। तो टोटल दूरी बटा टोटल टाइम, यही औसत चाल हो जाएगा, यानी ऊपर हो गया 100 और नीचे 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी 100 बटा 4, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज चाल हो गया, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित पाई चार्ट एक बिजली आपूर्तिकर्ता द्वारा एक महीने में विभिन्न श्रेणियों में को बेची गई बिजली की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। शहर की विभिन्न श्रेणियों को बेची गई बिजली है। घरेलू उत्पाद के लिए 46% है, स्ट्रीट लाइट के लिए 13%, उद्योग के लिए
25% और अन्य के लिए 16%। उद्योग के लिए आपूर्ति के अनुरूप त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा? तो उद्योग कितना लेता है? 25%। टोटल का 25% बोले तो कितना भाग? 1/4। तो एंगल भी जो केंद्रीय कोण है वो भी 1/4 बनाएगा। एंगल होता है टोटल 360 डिग्री और इसका 1/4 कोण बनाएगा, मतलब कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। नीचे दिए गए ग्राफ और तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्ष 1998 में राज्यों की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न राज्य के आंकड़े दिए हुए हैं। तमिलनाडु है, अरुणाचल प्रदेश, सबके जनसंख्या का परसेंटेज दिया हुआ है और टोटल मिलाकर जनसंख्या 3,27,60,000 है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है अलग अलग राज्य में पुरुष और महिला का लिंगानुपात और जो साक्षर है और निरक्षर है उसके साक्षरता का अनुपात दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यदि वर्ष 1998 में पिछले वर्ष की तुलना में गोवा की जनसंख्या में 20% और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई तो वर्ष 1997 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात क्या था? गोवा और अरुणाचल प्रदेश, गोवा का था 12%, ठीक है, 1998 में, और अरुणाचल प्रदेश का है 25%। अब ये 12% कैसे आया है? 12% आया है 20% बढ़कर, और जो अरुणाचल प्रदेश है वो 10% बढ़कर आया है। यानी ये जो 12% है वो 120 यूनिट का वैल्यू है, तो हमें 100 का निकालना है, तो ये हमें पता चल जाएगा 97 का, है ना। और ये 10% बढ़कर आया है तो 110 का है, तो 97 में 100 रहा होगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो 11 से इधर गुना हो जाएगा, तो 11:25। यानी 1997 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का जो अनुपात है वो 11:25, ऑप्शन नंबर 4। यदि x + 1/x = 2 cos थीटा तो x³ + 1/3, तो x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा का होल क्यूब माइनस 3 × 2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा। यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और आपको पता होना चाहिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा जो है ये cos 3 थीटा का फार्मूला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 cos 3 थीटा। कह रहा है x + 1/x बराबर -2 है, तो सबको पता होना चाहिए कि x बराबर क्या हो जाएगा? -1, तो -1 पे पावर 17 प्लस 1/-1 पे पावर 17 प्लस 1 पे पावर 12, 1 पे पावर 12 और -1 पे पावर 12 और प्लस 1/-1 पे पावर 12, तो ये -1 देगा, ये -1 देगा, ये +1 देगा, ये +1 देगा, तो ये से ये कैंसिल हो गया, 0। त्रिभुज XYZ और त्रिभुज GST जो है समरूप है। XY अनुपात GS दे रखा है 2:3, XD भुजा YZ की माध्यिका है और GD भुजा ST की माध्यिका है, तो YV/SD का स्क्वायर आती है। ये है XYZ और इस पर माध्यिका है एक X और Y, ये माध्यिका है XV, और दूसरा त्रिभुज है आपका GST जिसमें माध्यिका है आपका GD, ये माध्यिका, ठीक है। और GS अनुपात XY अनुपात GS दे रखा है, XY अनुपात GS दे रखा है 2:3। आपको निकालना है YV/SD, YV यानी ये पार्ट और ये पार्ट। तो आपको पता है कि अगर XY अनुपात GS 2:3 है तो YZ अनुपात ST जो होगा इसका भी अनुपात 2:3 होगा, और YZ का आधा कर देंगे क्योंकि ये माध्यिका है, X भी माध्यिका है तो ये पूरा का आधा हो जाएगा, और ST जो है वो माध्यिका है, सॉरी GD जो है माध्यिका है, तो ये पूरा जो है पूरा का आधा ही कौन हो जाएगा? SD हो जाएगा। यानी YZ का आधा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? YV मिल जाएगा, और ST का आधा कर दे तो हमें SD मिल जाएगा। तो 2/2 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल,
यानी वाई भी और एस डी का जो रेशियो होगा वो भी 2:3 होगा। ये तो हम लिख के समझा दिए। बाकी छोटी सी बात है कि अगर दो भुजा का अनुपात 2:3 है तो उनका अधिया भी कर देंगे तो उसका अनुपात क्या रहेगा, 2:3 ही रहेगा। आपसे पूछा है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अगर हम कर दे तो क्या हो जाएगा, 4:9। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है x जो है 3+2√2 है, तो √x - 1/√x निकालिए। तो जरूरत पड़ेगी यहाँ 1/x की, तो 1/x निकाल लेते हैं। 1/3 + 2√2, तो आप देखोगे इसका जो अंतर है इसके वर्गों का वो 1 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 - 2√2। जब परमयकरण आप करोगे और नीचे वाले नंबर के स्क्वायर का गैप 1 होता है तो डायरेक्ट माइनस करके ऊपर वाला लिख दो, और माइनस है तो प्लस करके ऊपर लिख दो। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, अंतर 1 का है, तो इसका उल्टा 3 - 2√2 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है √x - 1/√x का वैल्यू, तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर लो। जब भी रूट का कुछ पूछे तो स्क्वायर कर लो। x + 1/x और माइनस का 2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है आपका 3 + 2√2, और 1/x का वैल्यू क्या है, 3 - 2√2, और माइनस में 2 है तो माइनस में 2। ये से ये कैंसिल हो गया, 3 और 3 6, -2 यानी 4। आपसे पूछा है √x - 1/√x का वैल्यू, ये इसके स्क्वायर का वैल्यू है तो √4 हो जाएगा। √4 का वैल्यू 2। ऑप्शन नंबर। कह रहा है त्रिभुज एबीसी जो है समरूप है त्रिभुज एफ डी ई के। इस प्रकार ए बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी एफ दे रखा है, डी दे रखा है, बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बीसी बटा डीई, बीसी का रेशियो किससे होगा, डीई से, बराबर किसी एक को ले लेते हैं तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा, ए बी बटा एफ डी। तो बीसी निकाला है, डी कितना है 12, ए बी कितना है 9, और एफ डी कितना है, एफ डी है 16। तो 3 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, यानी बीसी बराबर 9×27/4। तो 6×4 = 24, 6.3/4। ऑप्शन नंबर ए और बी एक निश्चित काम को 6 घंटे में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर उस काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। सी अकेला कितना लेगा, ए प्लस बी कर रहा है 6 घंटे में, ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है 4 घंटे में। टोटल वर्क हो जाएगा इनका एलसीएम यानी 12। तो ए प्लस बी एक दिन में करेंगे 2 वर्क, और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करेंगे 3 वर्क। तो ए प्लस बी 2 कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 3 कर रहा है, इसका मतलब सी कितना कर रहा है, एक दिन में 1 कर रहा है, और 12 काम करना है, तो 12 काम करने में कितना दिन लग जाएगा, 12 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नीचे दी गई तालिका में 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाता है। 6 कंपनी है, ये रेफ्रिजरेटर के उत्पादन है। कंपनी जी द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का कंपनी आई द्वारा, जी का आई द्वारा, जी है 260 और आई है 220। 10 से 10 खत्म, 13:11। ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है 7 पे पावर 42 को 48 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। जब भी किसी नंबर से विभाजित करके शेष निकालना हो तो हम लोग उस नंबर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो 48 से अगर भाग दे रहा है तो हम लोग चाहेंगे कि 48 के आसपास का नंबर बन जाए। तो क्या हम लोग इसको 7 का स्क्वायर पे पावर 21 लिख सकते हैं, पावर पे पावर गुना हो जाता है। तो 7 पे पावर 2 क्या हो जाएगा, 49 पे पावर 21, और इसी को 48 से भाग करना है। 49 में 48 से भाग करेंगे तो 1, और 1 पे पावर 21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यानी जब 7 पे पावर 42 को हम लोग 48 से भाग करेंगे, ये शेषफल है, तो शेष कितना हो जाएगा, शेषफल 1 हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। यदि बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो भुजा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये इतना डेटा देने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जब आपको भुजा दे रखा है कि 8 है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 गुना भुजा, भुजा दे रखा है 8, तो 2 से कट गया 4 बार में, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई, 4√3 सेंटीमीटर। नीचे दिए गया वृत्त चित्र एक व्यक्ति द्वारा 7 विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय को दर्शाता है। इन सभी 7 वस्तुओं का कुल व्यय 3600 रुपए है। एक विशिष्ट वस्तु पर किए गए व्यय को इन सभी 7 वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के संदर्भ में डिग्री के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। कहने का मतलब केंद्रीय कोण ये दिया हुआ है सबका। कह रहा है पी तथा क्यू पर किया गया औसत खर्च, पी तथा क्यू दोनों मिला के 120 + 70 यानी
190 यूनिट डिग्री जो है औसत ये व्यय कर रहे हैं, तो औसत व्यय क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 से भाग कर देंगे, तो 190 बटा 2 यानी 95 डिग्री। इसी 95 डिग्री का वैल्यू पता करना है। टोटल आपको पता है 360 डिग्री होता है, और इसमें दे रखा है 360 डिग्री का वैल्यू 3600, क्योंकि कुल व्यय 3600 है, तो 1 डिग्री का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो 95 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 950। ऑप्शन नंबर 1। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन 3 वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांध दिया गया है। धागे की लंबाई, 3 सर्कल है जो एक दूसरे को टच कर रहा है, ये बराबर त्रिज्या का है, ठीक है, और इसके चारों ओर जो है ये धागा बांध दिया गया है। ये धागा बांध दिया गया है, इसी धागे की क्या चाहिए, इसी धागे की लंबाई चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक जो है ये पार्ट और ये पार्ट, ये होता है 1/3, जो सर्कल होता है ना पूरा, उसका 1/3 परिधि होता है, तो 1/3 इसका, 1/3 इसका और 1/3 इसका कर देंगे, तो टोटल हमें मिल जाएगा 2πr। ये सिर्फ जो वो पार्ट है जो सिर्फ वृत्त को टच कर रहा है, और वृत्त के अलावा जो बच जाता है ये 2r होता है, तो 2r इधर, 2r इधर और ये 2r इधर, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 6r, तो 6r और प्लस में 2πr। ये फॉर्मूला ही आप ध्यान में रखना। जब 3 वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं एक ही त्रिज्या के, और उन पर एक पट्टी लगा दिया जाए, एक रस्सी से बांध दिया जाए, तो उस रस्सी की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 6r प्लस 2πr। r दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 1 36 और प्लस 6 दूना 12 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल, ठीक है, 36 प्लस 12 पाई सेंटीमीटर, और पाई यहाँ जो है मिस प्रिंट हो गया है, पी लिखा गया है, तो टाइपिंग एरर है, जब भी पाई लिखाता है तो कभी कभी उसके जगह पी ले लेता है खुद से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 36 प्लस 12 पाई सेंटीमीटर। कह रहा है एक चोर जो है 12:30 PM पर एक बाइक चुराई और इसे 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है और बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करना प्रारंभ कर देता है। चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा। देखिए, ये जो है आधा घंटा चला है चोर, तो आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लिया होगा, 48 गुना 1/2 यानी 24 किलोमीटर। अब इसके पीछे जो है बाइक का स्वामी यानी बाइक का मालिक जा रहा है 58 से, तो चोर की सापेक्ष बाइक जो स्वामी है उसका चाल क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर, क्योंकि चोर भाग रहा है इधर 48 से, और इसके पीछे इसका मालिक भाग रहा है, बाइक का मालिक भाग रहा है 58 से, तो ये 48 से भाग रही है 58 से, तो इसका मतलब इसका अपेक्षिक चाल, चोर के सापेक्ष इसका अपेक्षिक चाल क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 24 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, तो चोर को पकड़ लेगा। तो 24 दूरी तय करने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना समय लगेगा, तो 24/10 यानी 2 घंटा, और इधर हो गया कितना 4/10 गुना मिनट में बदलने के लिए 60 मिनट कर देते हैं, ठीक है, और ये घंटा है, तो कितना हो जाएगा 10 से कट जाएगा, ये 6 बार में 6 6 24, यानी 2 घंटा 24 मिनट के बाद चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये 2 घंटा 24 मिनट कब, जब से जो बाइक का मालिक है वो पीछा करा है, तब से 2 घंटा 24 मिनट, तो 12:30 में चोर निकला था, और आधा घंटा बाद यानी 1 बजे जो है, 1 बजे जो है वो निकला है बाइक का मालिक, और यहां से लगेगा उसको 2 घंटा 24 मिनट, यानी 3:24 पर चोर पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में 9,600 रुपए का भुगतान किया, तो उसने कितना ऋण लिया था, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज देगा 80%, और यही 80% का वैल्यू दे रखा है कितना 9,600, तो यहाँ से हम लोग को 100% का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं काट लेते हैं 12×96, तो 1 यूनिट का वैल्यू 120 हो जाएगा, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है, यानी जो सुमन थी वो कितना उधार ली थी 12,000 रुपए उधार ली थी।
दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 अनुपात है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 के अनुपात में, तो उनके आयतनों का अनुपात B1/B2 इक्वल टू R1 स्क्वायर H1 बटा R2 स्क्वायर H2। तो यह हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 4/4 का स्क्वायर इंटू 3। तो 1 4 से 4 खत्म, 1/12 यानी 1:12। ऑप्शन नंबर 1। कह रहे संख्या P 150 से 15% अधिक है, यदि K P से 15% कम है तो K किसके बराबर है। तो P जो 150 से 15% अधिक है, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 150 का 15% अधिक है तो 115/100, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, यानी 345/2, 300 या रहने देते, बाद में दशमलव में बदलेंगे एक बार में, तो 345/2 ये हो गया P। अब कह रहा है K जो है P से 15% कम है, यानी K जो है वो 345/2 से 15% कम है, मतलब 85% है इतना का। तो 20×5 100 से 17×5 85, ये कट गया और तो कोई कटने वाला है नहीं, 5 से ये कट जाएगा, 5 चौका 20 और 5 से ये कट जाएगा, 5 छक 30, 5 छक 30 और 5 नवा 45, यानी 17 नमा 153 का 3 हासिल 15, 17 छक्का 102 और 15 117 बटा में 8। तो 8 एकम 8 और 3, 8 चक 32, 32 और 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 8 चक 32, 5 8 छक 48, यानी 146 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।